हाय फ्रेंड्स, बिन खुशबू गुलाब, 3 औरतें 3 कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कौन जानता है कि हरदम मुस्कुराते चेहरों के पीछे भी दुख छुपे होते हैं, कि इसी का नाम तो ज़िंदगी है। मैं दागे दिल छुपाकर मुस्कुराते चेहरों के साथ लोगों से मिलती और इनकी मेरे बारे में यही राय होती थी कि मैं गमों से आज़ाद एक हंसती मुस्कुराती लड़की हूँ, जिसको अपनी किस्मत और दुनिया की ज़्यादतियों से कोई शिकवा नहीं है। बहुत दिनों से जो दुख दिल में छुपा रखे थे वो अब रूह को काटने लगे थे। वो लावा जो अंदर ही अंदर पक रहा था, फूट पड़ने को था, तभी कलम का सहारा लिया और लिखने बैठ गई। मैंने एक कदामत पसंद घराने में आँख खोली, जहाँ लड़कियों का ज़ोर से हंसना बोलना और कहीं आना जाना, हत्ता कि घर से बाहर झांकना भी मना था। स्कूल जाना लड़कियों के लिए ममनू था। अलबत्ता हमारे ख़ानदान में लड़कों की तालीम हासिल करने पर कोई पाबंदी न थी, बल्कि इनकी हिम्मत अफजाई की जाती थी। वो पढ़ लिख कर आला ओहदों पर पहुंच जाते तो इनको अपने ख़ानदान की लड़कियां जाहिल और अपने मयार की ना लगतीं। वो बाहर की पढ़ी लिखी लड़कियों से ब्याह करने की ज़िद करते, जबकि लड़कियों को ख़ानदान से बाहर ब्याहना भी बड़े ऐब की बात थी। यूँ बहुत सी लड़कियां उम्र भर बिन ब्याही रह जाती थीं, लेकिन मैं इस मुसीबत से बचना चाहती थी। इसी वजह से अम्मी से ज़िद करके घर में उस्तानी लगा ली, जिसने मुझे मैट्रिक तक की तैयारी कराई और मैंने प्राइवेट तालबा के तौर पर मैट्रिक और इसी तरह घर बैठे बीए कर लिया। वालिद भी ग्रेजुएट थे। भाइयों और चाचा ने भी वकालत का इम्तिहान पास किया, मगर वकालत का पेशा ना अपनाया कि इनको ज़मींदारी के बखेड़ों से फुर्सत ना मिली थी। मामू अलबत्ता शहर से आला तालीम याफ्ता थे। इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान भी पास किया और आला ओहदे पर फायज हो गए। मामू शहर में रहते थे, काफ़ी रोशन ख्याल थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव आए तो इसरार करके वो मुझे अपने साथ शहर ले गए और यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दिया। वालिद भाई और चचा जज्बस हुए, मगर इन्होंने किसी की न सुनी और सबको खामोश कर दिया। हमारे यहाँ ये रिवाज है, बच्चों के रिश्ते बचपन में तय कर दिए जाते हैं। सो मेरी निस्बत भी चचाजाद से तय हुई थी, लेकिन जब वो शहर से पढ़कर आया, इसने मेरे साथ शादी से इनकार कर दिया और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, जो यूनिवर्सिटी में इसकी क्लास फेलो थी। इन दिनों मैं उदास रहने लगी थी, जब मुझे अपने रद्द होने का दुख था, क्योंकि बचपन में जिसको जहन में बिठा रखा था, तब बाद में इससे जुदाई बहुत तकलीफ देती। मेरा दिल भी निस्बत के टूट जाने से दुखी हुआ। तभी मामू आकर मुझे शहर ले गए थे, क्योंकि अम्मी ने इनसे चुपके चुपके इस्तदा की थी कि मेरी बच्ची नाखुश रहने लगी है, इसको साथ ले जाओ ताकि माहौल तब्दील हो और ये फिर से खुश रहने लगे। मामू को मैं पसंद थी, अपनी मेहनत और लगन से पढ़ा था। इन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। जब वहीद ने क्लास फेलो से इश्क के बाद कोर्ट मैरिज कर ली तो ख़ानदान भर में हंगामा उठ खड़ा हुआ। बुजुर्गों ने राय दी कि चलो एक शादी इसने अपनी पसंद से की है, मगर दूसरी वो अपनी मंगेतर से करेगा। इस शर्त पर ही इसकी कोर्ट मैरिज को कबूल करेंगे, वरना जायदाद से आग कर दिया जाएगा। मुझे बुजुर्गों के इस सब अहकामात मंजूर थे, मगर इनका ये फैसला मंजूर ना था। लिहाजा मुझे तो अब दिन रात रोने से ही काम था। एक तो मंगेतर की शादी कर लेने का दुख, ऊपर से मेरे बड़े मुझे अब इसकी दूसरी बीवी बनाने की तैयारियों में लगे थे। मैंने अम्मी से कहा कि अगर ये लोग अपनी इन उल्टी सीधी मंसूबा बंदियों से बाज ना आए तो मैं जान दे दूंगी, वहीद से शादी ना करूंगी। माँ मेरा दुख समझती थी, इसने मेरी भरपूर वकालत की, मामू को मेरा हाल बता दिया और यूँ मैं अपने ख़ानदान के चुंगल से निकलकर गांव से शहर आ गई। फिर जब यूनिवर्सिटी की खुली फ़िज़ा मैसर आई तो हर गम भुलाकर पढ़ने लिखने के माहौल में ख़ुद को समो दिया। जानती थी कि बुज़ुर्ग वहीद की मुझसे शादी महज जायदाद के बंटवारे के खौफ से करना चाहते थे, मगर मुझे अपने हिस्से की जायदाद की भी परवाह ना रही थी, बल्कि मैं आज़ादी और सुख की ज़िंदगी जीना चाहती थी। अब मैं तालीम के मैदान में उतर चुकी थी, दूसरी बीवी बनने को तौहीन ख्याल करती थी। शायद ऐसा भी हो जाता। सद्दे शुक्र के खुद वहीद ने इनकार कर दिया कि वो हरगिज़ दूसरी शादी ना करेगा, ख्वाह इसको जायदाद से आग क्यों ना कर दिया जाए। वहीद ने मुझे बेसुकून तो किया, मगर बाद में इसके इस फैसले ने मुझे पुरसुकून भी कर दिया। अब ठुकराए जाने का दुख बाकी ना रहा था। इस वाक़ये के बाद मेरी निस्बत मेरे मामूज़ाद से होने वाली थी, जो बेहद वजी और शौख तबीयत के थे, जबकि मुझे संजीदा और बुर्दबात किस्म के लोग अच्छे लगते थे। ताहम साजिद मुझको नापसंद भी नहीं थे। मैं इनके घर में रहती थी और वो हॉस्टल में सिर्फ एक वीकेंड पे आ जाते थे। हंसते हंसाते रफ्ता रफ्ता वही मेरे दिल में घर करते चले गए और मैंने साजिद को ही अपना सब कुछ समझ लिया।
साजिद बहुत सस्ता मजाक करते थे। मैं जो मोहब्बत को एक फजूल चीज़ समझती थी, इनकी मोहब्बत में मुब्तला होती चली गई और हम एक दूसरे को शिद्दत से चाहने लगे। चूँकि मामू ने कह दिया था कि मैं अपनी भांजी को बहू बनाऊंगा, अम्मी से भी बात पक्की कर ली थी, लिहाजा मुझे यकीन था कि अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मालूम ना था कि तकदीर हमारे साथ फिर एक खेल खेलने वाली है। इधर 2 साल बाद वहीद और इसकी बीवी में इख्तिलाफात हो गए और बात तलाक पर ख़त्म हो गई। जिस लड़की को बतौर बहू मेरे चचा और ख़ानदान वालों ने कबूल ना किया, वो खुद वहीद की ज़िंदगी से निकल गई थी। अब एक बार फिर वहीद की शादी का मसला उठा। वालिद और चचा ने बाहम मशवरा किया और वहीद से मेरी शादी का फ़ैसला कर दिया। मैं इन दिनों मामू के घर पर थी और एमए के पेपर्स दे चुकी थी। मामू इरादा कर रहे थे कि जाकर मेरे और साजिद के रिश्ते की बात बाबा जान से करेंगे कि वालिद मुझे लेने आ गए। गांव आई तो ये खबर सुनी कि मेरी वहीद के साथ शादी की तैयारियां हो रही हैं। भौंचकी रह गई, मगर चची, ताई, फुप्पियों ने कहा कि इसमें हैरान होने की क्या बात है, वही तो तुम्हारा बचपन का मंगेतर है, अब इसी से तो शादी हो रही है। सदे शुक्र कि वो दरमियान में आई, औरत चली गई है और जायदाद का बंटवारा भी होने से बच गया है। ये कैसी बात थी ना समझ में आने वाली। अभी मामू बुजुर्गों तक मद्दा लब पर ना लाए थे कि मेरी और वहीद की शादी कार्ड भी छपकर आ गए और एक कार्ड इनको भी लाहौर अरसाल कर दिया गया। अब्बू ने मेरी राय और खुशी का कुछ ख्याल ना किया। इधर साजिद इन दिनों इस्लामाबाद में थे। इनको कुछ इल्म ना था कि क्या हुआ है। फ़ोन पर मामू ने बाबा से बात की। मेरे वालिद ने जवाब दिया कि मैं भाई से जुदा नहीं हो सकता। जिया वहीद की बचपन से मंग है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया जा सकता। मामू बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। इस जवाब पर जो साजिद की हालत हुई वो खुदा जानता है या मैं जानती हूँ। मेरी शादी वहीद से होने जा रही थी, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश थी। क्या कर सकती थी। साजिद बहुत दुखी हुए, वो इस्लामाबाद से आ गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं विदा होकर साजिद के घर आ गई थी। शादी के साल बाद मेरे सरताज सैर की गर्ज से अमेरिका गए। और शादी करके वहीं के हो रहे। मैं इधर की रही और ना उधर की। ज़मीन तो बेशक सलामत रही, आसमान भी ना टूटा, मगर मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए। हम ज़मींदार घरानों की लड़कियां चाहे कितना पढ़ लिख जाएं, रहती बेबस और मजबूर ही हैं। अगर मेरी शादी वहीद के बजाय साजिद से हो जाती तो कितना ही अच्छा होता। तब से अब तक मेरे शौहर अमेरिका के बासी हो चुके हैं। कभी आते भी हैं तो वालिदैन से मिलने और मुझे कूड़े पर पड़ा हुआ गुलाब समझकर बिल्कुल भुला दिया है। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।